ये इंडिया की तरफ रुझान होने का पूरी दुनिया की तरफ हो रहा है। आप ये ना देखें, एक टाइम था कि जब सिर्फ रशिया करता था, हमें अमेरिका सपोर्ट करता था, वो किसी भी पॉलिटिकल फॉर्म पे कह लें, आप किसी तरह भी कह लें। लेकिन अब हम देखते हैं कि हम रशिया की तरफ भी नहीं है, अमेरिका की तरफ भी नहीं है, वी आर इन नो गेम। तो हम अगर देखें बॉर्डर्स पे भी हम एक चीज़ कहते हैं कि हमें इंडिया से बड़ा खतरा है, तो टू बी वेरी फ्रैंक उन्हें हमें शायद अब इंटरेस्ट ही नहीं है। अब वी आर नो वेयर इन द गेम। इसका जो उनका मेन पर्पस है जो मुझे लगता है वो ये है कि इनकम को जनरेट करना है, लोगों को, हिंदू कम्युनिटी को उधर मोटिवेट करना है कि आप इधर आए, आपको हर तरह से हम फैसिलिटेट करेंगे। जैसे कि हम इधर करते हैं, हमारे इधर क्रिसमस होती है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर या सीएम वगैरह जाते हैं, वो इन चीज़ों को बाकायदा सेलिब्रेशन के अंदर पार्ट एंड पार्सल होते हैं और एक मैसेज देते हैं कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ हैं। जो मुसलमान ममालिक का हिंदुओं की तरफ और इसराइल की तरफ जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है कि बहरीन ने जो है वो इसराइल के साथ अपना सिफारती ताल्लुकात कायम किए। दूसरा ये कि सऊदी अरब में भी इस तरह के कुछ चीज़ें चल रही हैं कि भाई वहाँ पे सिनेमा घर खुल गए और वहाँ पर भी अभी हमने गुज़श्ता दिनों देखा कि भारतीय जो वज़ीर थी हज की वो वहाँ पर गई और मदीना में इंडिया जैसी बिग इकोनॉमी से वो सिर्फ लेबर नहीं ले रहा है, टेक्निकल लेबर भी ले रहा है। ज़ाहिर है हमारी टेक्निकल लेबर वहाँ पर किसी काम में नहीं आती, ठीक है। वहाँ पर टेक्निकल लेबर उन्हें सस्ती मिलती है, ज़्यादा लॉयल मिलती है हमसे, इंडिया से। तो टेक्निकल लेबर भी ले रहे हैं और एक बहुत बड़ा जो है मार्केट में क्लाइंट उनको मिल रहा है, एक बहुत बड़ा जो है क्लाइंट इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, इन टर्म्स ऑफ ज़ाहिर लेबर। तो ये सारी चीज़ें वो वहाँ से ले रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनके साथ। तो हम देख रहे हैं ये सारी चीज़ें वो इसके लिए कर रहे हैं। इधर हम लोग एफर्ट नहीं करते, उधर जाके हमें वॉशरूम भी साफ करने पड़ते हैं तो हम करते हैं। इधर हम कहते हैं लो जी मैं करूंगा, अपनी चप्पल उधर हो तो कहते हैं हमें कोई पहना ही दे। बेसिकली हम कामचोर हो चुके हुए हैं और तनकीद करना हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये देखिए ये हो रहा है। अब इंडिया की आप बात करें, इंडिया एक बहुत ही तेज़ी के साथ जो है ना एक वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। तो अब उन्होंने क्यों किया है, उन्होंने एफर्ट की है, हार्ड वर्किंग की है। तारीख बदल रही है। लेकिन आप मोदी का जो है वो माजी भी देखें कि उसने गुजरात में कितने मुसलमानों का कत्लेआम किया और शायद आपको ये जहन में नहीं है कि अभी बाबरी मस्जिद की जगह उन्हें अयोध्या मंदिर कायम किया और एक और मस्जिद की जो बेसमेंट में उन्होंने मंदिर कायम किया। तो बज़ाहिर अगर वो मुसलमानों से ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं तो उनके जो देखें कि पीछे उनके मकासद क्या हैं कि मुंह में छुरी और बगल में राम राम। नाजरीन, ऐसी क्या वजह है कि पूरी दुनिया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुनना पसंद करती है, जिसे हम चाय बेचने वाला कहते हैं। पूरी दुनिया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए कतार में लगती है, उनका इंतजार करती है, लेकिन कोई भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को सुनना पसंद नहीं करता। हालांकि दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर्स हैं। यूएई के अंदर एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होने जा रहा है 12 से 14 फरवरी, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया गया है, जहां पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया का बनने वाला सबसे बड़ा मंदिर उसका इफ्तिताह भी करेंगे। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? ज़हीरुल हसन। अबूजर गफारी। क्या करते हैं सर आप? मैं चाइना में पीएचडी कर रहा हूँ, साथ ही जॉब भी कर रहा हूँ वहाँ पे। और आप? मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया और इंटरनेशनल रिलेशंस में आगे एमफिल करने लगा। ज़बरदस्त। सर, आपने खबर सुनी होगी कि पिछले साल की खबर है कि यूएई अबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल बनाया जा रहा था, जो कि अब तामीर हो चुका है और 14 फरवरी को इस हिंदू टेम्पल का इफ्तिताह किया जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल बताया जा रहा है, 27 एकड़ रकबे पर बनाया गया है। 14 फरवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को स्पेशली इनवाइट किया जा रहा है यूएई में कि वो आए और इस टेम्पल का इफ्तिताह करें। एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे? गुजरते वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इस्लामी ममालिक का रुझान पाकिस्तान की बजाय इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। इसमें बारे में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं यूएई में भी कुछ अर्सा जॉब करता रहा हूँ। अब इस टाइम मैं फ़िलहाल चाइना में हूँ। तो इसमें ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि आप इसमें सबसे पहले तो हमें जो है ना कोई लाइव एग्जांपल बनना पड़ेगा, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हम इस चीज़ को ब्लेम गेम करें कि हमारी तरफ लोगों का रुझान नहीं हो रहा, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम अपनी इकनॉमिक हालात देखें। अब ये तो एक क्लियर सी सिचुएशन है कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकनॉमिक पावर है एंड एवरीथिंग जो है ना अब आजकल आई थिंक कि हमारे जो मैक्सिमम अरब ममालिक हैं उनके जो रुझान है वो हमने देखा है कि वो इसराइल की तरफ भी है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल द इकनॉमिक गेम फॉर मी। आई थिंक ये कि एक इकनॉमिक गेम है और ज़ाहिर है उनका अपना कोई मज़हब नहीं है, ठीक है। और अरब्स ने जो हमारे साथ अभी फ़लस्तीन में हमने देखा है जो सपोर्ट कर रहे हैं या जो भी है, आई मीन के जो नेगेटिव सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो हम चीज़ देख रहे हैं कि वो सारी चीज़ें जो है ना, अब ये इंडिया की तरफ रुझान होने का पूरी दुनिया की तरफ हो रहा है। अब ये ना देखें, एक टाइम था कि जब सिर्फ रशिया करता था, हमें अमेरिका सपोर्ट करता था, वो किसी भी पॉलिटिकल फॉर्म पे कह लें, अब किसी तरह भी कह लें। लेकिन अब हम देखते हैं कि हम रशिया की तरफ भी नहीं है, अमेरिका की तरफ भी नहीं है, वी आर इन नो गेम। तो हम अगर देखें बॉर्डर्स पे भी हम एक चीज़ कहते हैं कि हमें इंडिया से बड़ा खतरा है, तो टू बी वेरी फ्रैंक उन्हें हमें शायद अब इंटरेस्ट ही नहीं है। अब वी आर नो वेयर इन द गेम, तो हमें सबसे पहले तो अपने आप को गेम में लाना पड़ेगा। हम देखते हैं जब अब मेरे जैसा एक बंदा जब बाहर जाता है, वापसी आपके अपने ट्रस्ट करें, हम अपने आप को जिस हालत में देखते हैं ना, खुद शर्मिंदगी फील होती है कि हम अपने आप को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने। हम जब इशारे पे खड़े होते हैं, एक भीख मांगने वाला आता है, हम देखते हैं कि हमारी ये एक आउटलुक जा रही है बाहर से जब बंदा आता है। तो बीइंग अ कॉम हम अब यहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, हम एक भिखारी हैं, हम कर्जा मांगते हैं, अपना सिस्टम चलाते हैं, अपने रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल में लाते नहीं हैं। जो पॉलिटिकल हालात है वो हम देख रहे हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक पॉलिटिक्स, एक चीज़ है वो प्री प्लान सेटअप के थ्रू चल रही है, और हमारे जो हालात हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। करेंसी की हालत हमारी ख़राब हो रही है, तो अब हम में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। और अरब ममालिक से हमें ये शिकवा होना ही नहीं शायद चाहिए, क्योंकि उनकी कोई आइडियोलॉजी, कोई इस्लाम पे वो बने नहीं है। दे आर जस्ट ये लाइक यू नो, वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थे, उनके पास रिसोर्सेज थे, उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया एंड दे वांट टू ग्रूम इट इन फ्यूचर। सो वो अपने आप को फ्यूचर में देख रहे हैं, और वो इस्लाम के ज़ाहिर है अगर आप उनको देखें तो वो इस्लाम को कोई उन्होंने वो इस टाइम नहीं रख रहे कि हमने इस्लामी नज़रिए के मुताबिक अपने ममालिक चलाने हैं। वो इकोनॉमिक हालात पे चला रहे हैं, एंड आई थिंक उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है। तो ठीक है, उनका एक आइडियोलॉजी, हम उनके बारे में तो शायद बात नहीं कर सकते, लेकिन अपने बारे में हम बात कर सकते हैं कि बीइंग अ नेशन वी हैव फेल्ड। हम 1947 से लेके आज तक हमेशा हमने यही सुना कि हालात ख़राब हो रहे हैं, अभी अच्छे नहीं हुए। तो अल्लाह ताला करे कि हमारे में कोई अच्छा इंसान आए जो हमें सबसे पहले हम खुद बीइंग अ नेशन इम्प्रूव हो, हम लोगों के लिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट का एक हब बने। उसके बाद हम किसी से कह सकते हैं कि अब हाँ वो हमारे लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर? एज अ पाकिस्तानी आपकी क्या फीलिंग और जज्बात हैं? आपने खबर सुनी होगी कि पिछले दिनों जिस तरह आपने यूएई का जिक्र किया, तो यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को लात मार के दुबई से बाहर निकाल दिया। वहां पर पाकिस्तानियों के लिए रूल जो है वो कितने ज्यादा सख्त हो गया आपने देखा। अब तो मोस्टली पाकिस्तानियों को यूएई का वीजा भी नहीं मिल रहा। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि वहाँ पर वो इलीगली तौर पर रह रहे थे। उनका जो एक कानून है कि आप विजिट वीज़ा के ऊपर एक मरतबा या 2 मरतबा आ सकते हैं, वो लोग उधर जाते थे विजिट वीज़ा के ऊपर, बजाय ये कि जॉब ढूंढते। वहाँ पर वो मार्केटिंग वगैरह की कोई छोटी मोटी जॉब, जो हमारी मैंटेलिटी है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता है कि सब्र शुक्र करना है थोड़ी चीज़ के ऊपर, आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करना। और बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरा नहीं ख्याल कि हमें ऑब्जेक्ट करना चाहिए कि उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है। ये एक जियो इकोनॉमिक्स एक वर्ड है इकोनॉमी में, तो उनका एक अपना जो है ना इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। जिसकी वजह दूसरा वो उनकी एक और इसकी वजह ये है जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने ऊपर से वो लेबल हटवाना है कि हम वी आर अ स्ट्रिक्ट मुस्लिम नेशन। वो यूरोप के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। वो उनका जो विजन है उसमें वो पेट्रोलियम के ऊपर नहीं रहना चाहते। COP28 वहाँ पर हुई है रिसेंटली, तो COP28 में प्लेज किया गया है कि हमने एनर्जी की जो कन्वर्सेशन है उसको ग्रीन एनर्जी पे लाना है। तो यूरोप इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। जर्मनी ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपने प्लांट्स बंद कर दिए हैं कोल के, तो इसलिए वो चाह रहा है कि वी शो एज ए सेकुलर स्टेट। ऑन द अदर हैंड, वी बीइंग अ पाकिस्तानी, वी शुड नॉट ऑब्जेक्ट अदर पीपल्स एंड अदर कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। तो ये थोड़ा ठीक है वो कर रहे हैं। इसके बाद माइनॉरिटी के राइट्स होते हैं। मिसाक मदीना भी हुआ था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को कहा था कि आप अपनी इबादत गांव में जाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि आप उनको कुछ रोक सकें, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन ही ऐसी नहीं है। आपको पता है, आपने अभी बात की COP28 की जो दुबई के अंदर करवाई गई, तो आपको पता है इंडिया ने वहां पर खड़े होकर अनाउंस किया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, कि हम COP33 करवाएंगे अपने मुल्क के अंदर। तो अब देखें कि वो बेहतर से बेहतर की तरफ जाने की हमेशा कोशिश करते हैं। आपने शायद नोट किया हो कि इंडिया हमेशा ट्रेंड सेटर रहा है, ट्रेंड को फॉलो करता है। और अभी जिस तरह आपने कहा कि हमारा ऑब्जेक्शन नहीं बनता कि हम इसके ऊपर सवाल उठाएं, क्योंकि हम इस रेस में आते ही नहीं है, इस गेम का हम तो हिस्सा ही नहीं है। और मज़े की बात आपको पता है, ये जब राम मंदिर वाला सारा पिछले दिनों की खबरें चल रही थी, तो यूएई में बुर्ज खलीफा के अंदर उन्होंने उनके जो भगवान राम हैं उनके इमेजेस चलाए और जय श्री राम चलाया। मतलब लाइक कितनी बड़ी बात है ये इंडिया के लिए, कितने ऑनर की बात है कि लाइक 14 अगस्त को हमारा झंडा नहीं लगता, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा भी लगता है। और जब उनके
किसी तरह के मंदिर का इफ्तिताह होता है तो उसका भी वहाँ पर जो है इस तरह जय श्री राम और उनके भगवान की तस्वीरें चलाई जाती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एज अ पाकिस्तानी हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है कि इट इज़ एन इकोनॉमिक गेम। वो अपने आप को सेकुलर स्टेट साबित करना चाह रहे हैं, तो पहला उनका एजेंडा यही है कि वो एक डिफरेंट ज़ाहिर है मज़हब के लोगों को वो ज़ाहिर है अपलिफ्ट करके उसमें एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। नंबर वन तो अपने आप को वो ज़ाहिर है सेकुलर स्टेट साबित करने की कोशिश में है, और दे आर एक्चुअली, उन्हें मज़हब से शायद कोई जो है वो मतलब नहीं है इस टाइम। और हमने देखा है कि उनकी जितनी भी फॉरेन पॉलिसी है इस टाइम वो सिर्फ इकोनॉमिक अपलिफ्ट के ऊपर चल रही है। एंड जैसे कि भाई ने कहा है कि वो अपने आप को पेट्रोलियम से शिफ्ट करके टूरिज्म की तरफ भी लेके जा रहे हैं और अपने आप को वो डिफरेंट सिचुएशन में लेके जा रहे हैं। तो दूसरा जो ज़ाहिर है उनका जो दूसरा है वो इसमें यही है कि सेकुलर होने के अलावा ज़ाहिर है एक इंडिया जैसी बिग इकॉनमी से वो सिर्फ लेबर नहीं ले रहा है, टेक्निकल लेबर भी ले रहा है। ज़ाहिर है हमारी टेक्निकल लेबर वहाँ पर किसी काम में नहीं आती, ठीक है। वहाँ पर टेक्निकल लेबर उन्हें सस्ती मिलती है, ज़्यादा लॉयल मिलती है हमसे इंडिया से, तो टेक्निकल लेबर भी ले रहे हैं। और एक बहुत बड़ा जो है मार्केट में क्लाइंट उनको मिल रहा है, एक बहुत बड़ा जो है क्लाइंट इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, इन टर्म्स ऑफ ज़ाहिर लेबर। तो ये सारी चीज़ें वो वहाँ से ले रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनके साथ। तो हम देख रहे हैं ये सारी चीज़ें वो इसके लिए कर रहे हैं। इट इज़ एवरीथिंग। ज़ाहिर है हम अपने घर में दो मेहमान आते हैं, फ्रॉम वन हमें कुछ इंटरेस्ट हैं, हम उसको किस तरह डील करेंगे, और फ्रॉम वन हमें पता है कि उसने आके हमसे पैसे ही मांगने हैं, तो दूसरे हम उससे कैसे डील करेंगे। तो ये मतलब ये तो हमारी एक अपनी मेंटालिटी हम समझ सकते हैं। फॉरेन पॉलिसीज भी ऐसे इंसान ही सेट करते हैं। सर आपका नाम? वसीम इकबाल। जुहेब अरशद। वसीम सर, क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ बाई प्रोफेशन। और आप? मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। ज़बरदस्त सर, बड़ी ही अमेजिंग खबर सामने आई है कि यूएई यानी अबू धाबी के अंदर एक बहुत बड़ा जो है हिंदू टेंपल बनाया गया है तकरीबन 27 एकड़ रकबे पर, और 14 फरवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस मंदिर का इफ्तिताह करने के लिए दुबई में इनवाइट किए जाएंगे। क्या कहेंगे सर, हमने देखा है कि वक्त के साथ साथ दुबई और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं और पाकिस्तानियों के लिए दुबई में उतनी ही ज़्यादा सख्तियाँ होती जा रही हैं। पिछले दिनों की खबर है कि सुनने में आया था कि 950 पाकिस्तानियों को यूएई ने लात मारकर दुबई से बाहर कर दिया। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब दुबई जाते हैं तो रात के 2 बजे दुबई के प्रिंस उन्हें वेलकम भी करते हैं, फ्रेंडशिप बैंड भी पहनाते हैं और उनको ये अहद भी देते हैं कि दुबई में रहने वाले हिंदू उनकी जिम्मेदारी हैं। मैडम इसके लिए बात यह है कि आप सबसे पहले पाकिस्तान को देखें ना, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ है, उनके राइट है। हम बीइंग अ इस्लामिक स्टेट हम हर एक के लिए इक्वालिटी रखते हैं कि वो एज ए मुस्लिम स्टेट मुस्लिम्स के तो जो राइट्स हैं हम साथ साथ माइनॉरिटीज़ को करते हैं। ये इधर लाहौर में के अंदर भी मंदिर है, चर्च भी है, तो हम उनको बंद तो नहीं कर सकते। अगर दुबई के अंदर हो रहा है तो दुबई का अपना एक पर्सपेक्टिव है, उनका एक अपना माइंडसेट है कि वो इसको क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे। और वहाँ पे अगर हिंदुज़म की जो कम्युनिटी है वो बढ़ रही है तो ऑब्वियसली बात है कि वो लोग चाहेंगे कि हमारे लिए ये चीज़ें हों ताकि हम अपना रिलीजियस जो भी उनका सिस्टम है उसको वो करें प्रॉपर तरीके से। और दूसरा ये है कि ये इस्लाम भी इन चीज़ों को देता है कि अगर कोई नहीं आता इस्लाम के अंदर तो आप उनको ये तो नहीं कह सकते कि बंद कर देंगे, हम करने नहीं देंगे। तो इसका इंटरनेशनल तौर पर भी आपके ऊपर जो है ना वो इफेक्ट पड़ेगा कि ये जो है कंट्री है पाकिस्तान या दुबई है या मुस्लिम कंट्री है कि ये साइड लाइन करते हैं, क्योंकि एक ऑलरेडी हमारे के टैग लगा हुआ है कि हम जो है ना टेररिस्ट को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उन चीज़ों को भी देखा जाए तो ये अगर कर रहे हैं तो इशू नहीं है। देखिए बाकी ये है कि दुबई के अंदर यहाँ तो अगर वो मॉस्क वगैरह को ख़त्म कर रहे हैं तो समझ आती है, जो किसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारा तो जीना मरना इस्लाम है ना, तो दुबई वालों का भी वो है। लेकिन बेसिकली इसका जो उनका मेन पर्पस है जो मुझे लगता है वो ये है कि इनकम को जनरेट करना है, लोगों को हिंदू कम्युनिटी को उधर मोटिवेट करना है कि आप इधर आए, आपको हर तरह से हम फैसिलिटेट करेंगे। जैसे कि हम इधर करते हैं, हमारे इधर क्रिसमस होती है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर या सीएम वगैरह जाते हैं, वो इन चीज़ों को बाकायदा सेलिब्रेशन के अंदर पार्ट एंड पार्सल होते हैं और एक मैसेज देते हैं कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ हैं। और सेम अगर वो कर रहे हैं तो इशू कोई नहीं है, इसको आप पॉजिटिव थिंकिंग में सोचें। नेगेटिविटी के अंदर तो अगर जाएंगे तो फिर तो हम किसी के साथ भी कोई चीज़ नहीं कर सकते। तो ये है कि इसको ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट ये है कि हमें अपने आप को बेहतर करना चाहिए। हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी तो हर बंदा हमें कहेगा, हमें साथ लेके चलेगा। अब घर के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि जो ज़्यादा कमाता है ना बात उसी की मानी, तो ये चीज़ें होती हैं। हमने बेसिकली तनकीद करना समझ लिया हर चीज़ के ऊपर, उसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखें ताकि हम लोग भी सीखें, दुनिया से सीखें। अगर कोई अच्छा काम कहीं भी हो रहा है
तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए। इधर मैं अगर तनकीद करूं किसी भी क्रिश्चियनिटी कंट्री के, यूरोपियन कंट्री कि वो ऐसे हैं या वो गलत हैं, तो मुझे वीज़ा मिलेगा तो मैं सोचूंगा भी नहीं है, मैं कहूँगा मैं जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, ये डबल स्टैंडर्ड हमें ख़त्म करना चाहिए। बात सर बहुत अच्छी बात है कि वहां पर रहने वाली हर कम्युनिटी का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि यूएई या दूसरी इस्लामी ममालिक के जो ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बेहतर होने चाहिए उनके साथ ख़राब हो रहे हैं और इंडिया के साथ बेहतर हो रहे हैं। फिर हम इंडिया को ये कहते हैं कि इंडिया जो है वो एंटी इस्लाम है, एंटी मुस्लिम है। वहाँ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। इंडिया में गुजरात में मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा है, जबकि हम देखें तो तमाम इस्लामी ममालिक का रुझान दिन ब दिन इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सवाए पाकिस्तान के इंडिया के हर इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात आप देख लें। मैडम इसका ये है कि देखें, हम लोग जब एज ए पाकिस्तान बात करते हैं ना तो हम डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं। हम बाहर जाते हैं, हम रूल फॉलो करते हैं। अब बरकत मार्केट में आप किसी से पूछ लें, 10 बंदे पूछें, आपको पता चलेगा कि वो उनके पास शायद लाइसेंस नहीं है और वो कहेंगे यार हम किसी से बात करा देंगे, वार्डन के साथ कर लेंगे उसका, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। हम इधर फॉलो नहीं करते। जब हमने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना तो हम किस तरह करते हैं? बाहर जाके हम सब कुछ करते हैं। बाहर अगर इंडियन कम्युनिटी है, पाकिस्तानी है या एशियन कम्युनिटी है जो कि स्टैंडर्ड जो हैं कंट्रीज, सिविलाइज कंट्रीज जिनको बोलते हैं या तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं, उनके लोग तो नहीं जाएंगे उधर दुबई में जॉब करने के लिए। जाएगा तो वो जिसके इधर इतनी सिस्टम चलता। इधर हम लोग एफर्ट नहीं करते, उधर जाके हमें वॉशरूम भी साफ करने पड़ते हैं तो हम करते हैं। इधर हम कहते हैं लो जी मैं करूंगा, अपनी चप्पल उधर हो तो कहते हैं हमें कोई पहना ही दे। बेसिकली हम कामचोर हो चुके हुए हैं और तनकीद करना हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये देखे ये हो रहा है। अब इंडिया की आप बात करी, इंडिया एक बहुत ही तेजी के साथ जो है ना एक वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। तो अब उन्होंने क्यों किया है? उन्होंने एफर्ट की है, हार्ड वर्किंग की है, अब उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। इधर पाकिस्तान के अंदर हमारे अपने घर के मसले मसाइल नहीं खत्म होते हैं तो हम बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि जी ये प्राइम मिनिस्टर नहीं ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर ठीक। बेसिकली हम दूसरों को गलत कहते हैं, खुद अपने आप को ठीक नहीं करते। जब अपने आप को ठीक करेंगे आपको हर चीज़ ठीक लगेगी। मैं दुबई जाता हूँ तो उधर मैं गया नहीं वैसे, लेकिन मैं जाऊं तो उधर मैं हर चीज़ को रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करूंगा कि जी ये लाइन है, इस लाइन को क्रॉस नहीं करना। और इधर मैं कहता हूँ जिस लाइन पे क्रॉस लिखा है ना, ये क्यों लिखा है, मैं उधर जाके देखता हूँ कि क्यों क्रॉस करनी है या क्यों नहीं करनी। तो ये चीज़ें हैं, इसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। अगर इस तरह की बात हो जाए ना तो देखें, अगर कोई क्रिश्चियन कंट्री है ना तो वहाँ पे फिर मॉस्क कोई ना बने, और अगर कोई मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ पे कोई मंदिर ना बने। सर आपका नाम? इनाम अलवी। सर यूएई अबू धाबी के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल बना लिया गया है। 14 फरवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया जाएगा उस मंदिर के इफ्तिताह के लिए। 27 एकड़ रकबे पर यह हिंदू टेंपल बनाया गया है। क्या कहेंगे, दुबई में पहले भी काफ़ी मंदिर थे लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है जो दुबई के अंदर बनाया गया है। जी, सबसे पहले बात यह है कि आपका बहुत शुक्रिया। और जो मुसलमान ममालिक का हिंदुओं की तरफ और इसराइल की तरफ जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है कि बहरीन ने जो है वो इसराइल के साथ अपना सिफारती ताल्लुकात कायम किए। दूसरा ये कि सऊदी अरब में भी इस तरह के कुछ चीज़ें चल रही हैं कि भाई वहाँ पे सिनेमा घर खुल गए और वहाँ पर भी अभी हमने गुज़श्ता दिनों देखा कि भारतीय जो वज़ीर थी हज की वो वहाँ पर गई और मदीना में उन्होंने वहाँ पे फिरी और साथ पे वहाँ के जो वजारत है उन्होंने भी ये कहा कि जो हुक्म है वो मतलब हरमैन के अंदर नहीं जाने का, बाहर वो जा सकते हैं। तो अगर वो बाहर की इजाज़त दे दी तो वो अंदर भी पहुँच जाएंगे। तो ये मतलब ये है कि जो अहादीस में आया है ये उसी तरफ सारा सिलसिला जा रहा है। और ये है कि अब मंदिर भी कायम होना शुरू हो गए हैं। अगरचे ये है कि इस्लाम में इजाज़त है कि भाई आप गैर मुल्कियों को और अक़लियतों को इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन यह है कि दुबई को इस चीज़ को देखना चाहिए। वो पहले ही सेकुलर मुल्क है और ये है कि इस तरह की सूरत हाल में वो मसाजिद ज़्यादा नहीं कायम कर रहे बल्कि उनका रुझान मंदिर और इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा है और इसराइल की तरफ ज़्यादा है। तो यह है कि ये अफसोसनाक है और एज़ अ मुस्लिम मुझे इस पे मैं एहतजाज करता हूँ कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर हम ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया के इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। जैसे अभी आपने स्मृति ईरानी का जिक्र किया कि वो मक्का मदीना के अंदर गई और बगैर दुपट्टे और हिजाब के गई। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया अपनी बातें दुनिया में मनवाना शुरू कर रहा है क्योंकि उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हो रहे हैं ना? जैसे सऊदी अरेबिया में हम बात करें
पिछले दिनों जो थी वो शराब भी हलाल कर दी गई है, अलाउ कर दी गई है कि वहाँ पर जो डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए अल्कोहल भी मंगवाई जाएगी। मतलब ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस्लामी ममालिक में जो पहले नहीं थी, लेकिन तारीख जो है वो बदल रही है। तारीख बदल रही है, लेकिन आप मोदी का जो है वो माजी भी देखें कि उसने गुजरात में कितने मुसलमानों का कत्लेआम किया। और शायद आपको ये जहन में नहीं है कि अभी बाबरी मस्जिद की जगह उन्हें अयोध्या मंदिर कायम किया और एक और मस्जिद की जो बेसमेंट में उन्होंने मंदिर कायम किया। तो बज़ाहिर अगर वो मुसलमानों से ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं तो उनके जो देखें कि पीछे उनके मकासद क्या हैं, कि मुंह में छुरी और बगल में राम राम ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को मुसलमानों को देखना चाहिए और ये है कि उनकी साजिशों को समझना चाहिए। लेकिन सर ये मसले मसाइल सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों को हैं इंडिया के साथ, ना ही सऊदिया के, ना यूएई के, ना ही ईरान इराक के, ना ही गजा के लोगों को मसला है। ये सिर्फ पाकिस्तानियों को मसला है। यहाँ तक कि इंडिया के अंदर रहने वाले मुसलमानों ने भी एहतजाज नहीं किया किसी बात पर भी। देखें मेरी बात सुने, सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में जो दो नज़रियाती ममालिक, एक तो जो रियासत मदीना थी वो कायम हुई, उसके बाद जो नज़रियाती लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं। हमारा जो मुल्क है वो नज़रियात पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे। दूसरा ये कि इसराइल के जो जूइश लोग हैं वो भी ज़्यादा नज़रियाती हैं। तो ये दो कौमें जो हैं ये नज़रियाती लोग हैं और हम नज़रियाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो एटमी मुल्क है और दुनिया में कोई मुस्लिम ममालिक एटमी मुल्क नहीं है। तो ज़ाहिरी बात है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को जोड़ के रखना, उनको चलना जो है वो पाकिस्तान ही लीड करेगा। और ये है कि अगर आपको रूहानी तौर पर सूफ़ी बरकत अली की बात मालूम हो तो उन्होंने यही कहा था कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया की हाँ और ना होगी। तो इन चीज़ों को भी देखें। तो जो चीज़ पाकिस्तानियों को नज़र आ रही है, मुमकिन है वो सऊदी अरब उन लोगों को नज़र ना आ रही हो, क्योंकि वो दौलत में और बड़ी बड़ी इमारतों में लगे हुए हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई जा रहे हैं। तो इस वजह से ये है कि इन साजिश को समझना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि भाई हम भारत के साथ हम ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, आए वो टेबल पे सबसे पहले मसला कश्मीर हल करें। आज 5 फरवरी है, ठीक है, योम कश्मीर है, तो मसला कश्मीर हल करें, सबसे पहले बैठें वो हल करें और उनको हक खुद इरादियत दें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, तो फिर जाके बात होगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।